नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष, जो इनकी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। आइए इनसे जानते हैं। श्याम सुंदर जी इनके प्रत्याशी हैं यहाँ के लोकसभा के। इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है और किन किन मुद्दों पर ये फरीदाबाद लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं फरीदाबाद में? देखिए, मेरा नाम कमल बाली है। मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हैं। हमने पूरे भारत में लगभग 150-200 प्रत्याशी उतारे हैं। मेन तो हमारा मुद्दा है समाज को नशा मुक्त बनाना, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और जो सांप्रदायिकता, छुआछूत, ये जो भेदभाव की नीति जो अपनाती है दूसरी सरकारें, इसको दूर करना। दूसरा, आज हम दूसरी सरकारों की अगर बात करें तो वो दोहरी नीति अपनाते हैं। एक तरफ तो वो शराब के खिला रहे हैं, नौजवानों को भटकाव के मार्ग पर लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं। तो ये दोहरी नीति जो अपनाते हैं ये गलत है। हम पार्टी के माध्यम से समाज का आह्वान कर रहे हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को समझें और हमारे जो प्रत्याशी फरीदाबाद लोकसभा के हैं उनको सपोर्ट कीजिए। श्याम सुंदर सिंह जी, और हमारा चुनाव निशान बांसुरी है। हमारे को सफल बनाकर आप हरियाणा बल्कि भारत को हम नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। तो किस तरीके से आप नशा मुक्त बनाएंगे? आपका चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप है। तैयारी किस तरह की है ग्राउंड पे आपकी? किन किन मुद्दों पे आपने बताया कि आप नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? तो एक तरफ जहां जात पात की राजनीति होती है, उससे उभर करके लोग आपको क्यों पसंद करेंगे? क्या कारण? देखिए, सबसे पहले हमारा जो बेस है वो अध्यात्म है। हम बहुत बड़े ऋषि के शिष्य हैं। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। जब तक मानवीय मूल्य हम धारण नहीं करेंगे, अमानवीय कार्य यानी नशा, मांस, चरित्रहीनता जब तक नहीं छोड़ेंगे, मानवीय मूल्यों को धारण करेंगे तो निश्चित ही जब हम संस्कारवान बन जाएंगे तो हम अच्छी राजनीति करेंगे। जो आज राजनीति नीति से ना होकर अनीति से हो रही है, इसको हम छोड़ेंगे। और हमारा उद्देश्य सत्ता पे काबिज होना नहीं है, सत्ता का उपभोग करना नहीं है। अगर हमें समाज चुनता है तो हम सत्ता पर रहकर जन कल्याण की भावना से कार्य करके समाज में सुधार करेंगे और लोगों को धर्मवान कर्मवान बनने के लिए प्रेरित करेंगे। जब लोग धर्मवान कर्मवान बनेंगे, अध्यात्म को समझेंगे, तो वह स्वयं ही संस्कारवान बनते हुए नशा को छोड़ेंगे, तो नशा अपने आप ही नहीं बिकेगा। श्याम सुंदर जी से बात करते हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के। इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी है ग्राउंड पे इनकी चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव अपने अंतिम दौर में है, प्रचार का आज अंतिम दिन है। किस तरीके की तैयारी रही और क्या आगे की योजना? इनसे बात करते हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप लोगों का जो जनता में विचार हमारे जा रहे हैं उनसे आप आकर्षित होकर हमारे पास आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं श्याम सुंदर सिंह फरीदाबाद लोकसभा से प्रत्याशी हूँ और मैं अपनी पार्टी के उद्देश्य को लेकर, पार्टी का उद्देश्य है कि जन सेवा करना, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज रखना, नशा मुक्त समाज रखना, चरित्रवान जीवन जीना, ये हमारे पार्टी का उद्देश्य है। और समाज में हम जैसे दूसरे लोग हैं नशा बेचते हैं, एक तरफ वो जो फ्री की चीज़ बांटते हैं, चाहे वो राशन हो या ये हो, इनको लेकर क्या है जिनके घरों में बांटते हैं, और वही लोग उस चीज़ को बेचकर बाहर से फिर शराब पीते हैं। तो उनका जो चक्र है वो ऐसे ही चलता रहता है। प्रॉपर वे में वो समाज में सुधारक नहीं है। वो समाज सेवक बोलते हैं अपने को, लेकिन हम समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर हम समाज में उतरे हुए हैं। और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को नशा मुक्त करने के साथ साथ चरित्रवान जीवन जीने के लिए, समाज में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हम कार्य करने के लिए वो आ रहे हैं। किस तरीके से समाज में बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए क्या योजना है आपकी? किस तरीके से समाज में बेरोजगारी दूर करेंगे आप? समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम लोगों को छोटे छोटे उद्योग लगवा के उनके लिए सेल्फ रोजगार के वो है और प्रावधान करेंगे, और उन सेल्फ रोजगारों में भी वो अपने बंदे अपने रोजगार दे पाएंगे। क्या लगता है, रोजगार के अलावा महंगाई भी बड़ा मुद्दा है चुनाव में? तो महंगाई और भ्रष्टाचार और रोजगार, इन तीनों मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई के मैंने ये बोला कि हमारी सरकारें जो रही हैं अभी तक ये कर रही हैं कि लोग अच्छा ना
अपने को रोज़गार पा सकें, नहीं पा सकेंगे तो लंगड़े रहेंगे हम। उनको अपने ऊपर सरकार अपने उस पर रख रही है, लेकिन उनको कोई रोज़गार के सिस्टम नहीं पैदा कर रही, जिससे उनके विवेक इतना काम नहीं करता। और जब नशा मुक्त हो जाएगा आदमी तो विवेकवान भी होगा, और विवेकवान होगा तो आगे अपने सेल्फ रोज़गार या रोज़गार दूसरे रोज़गारों की तरफ आगे बढ़ेगा। और भी लोग हमारे साथ जो यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं इस पार्टी से। इनका अनुभव कैसा रहा, इस बार क्या तैयारी है, क्षेत्र में जनता कितना पसंद कर रही है, इनसे जानते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। मैं दयाचंद चौधरी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रांतीय सचिव हूँ, जो कि मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 2014 में और 2019 में भी। लेकिन अब की बार का जो चुनाव है, हमने 2024 में भाई श्याम सुंदर सिंह जी को जो है इस तरह का जो आगे प्रेरित किया है कि भाई युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग आगे आएगा तो देश को संभाल सकेगा। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि सरकार जो है आपने फरीदाबाद में भी देखा होगा कि हर 100-150 गज के बाद एक ठेका है, शराब का ठेका है। गवर्नमेंट शराब का ठेका भी खोलती है और उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है, क्योंकि शराब की वजह से भी उनको जो है नीचे लिप्त करना और उसके बाद जो है नशा मुक्त का केंद्र बनाना, दोनों तरफ से लूटपाट चल रही है। जो कि देखिए नशे के अंदर आज का युवा जो है, युवा बहुत ज़्यादा प्रेरित है, और युवा की वजह से ही आपने 95% इतने व्यसन हो रहे हैं, इतने गलत तरीके से जो है युवा वर्ग जा रहा है, जिससे कि क्योंकि देखा होगा आपने देखा भी होगा कि जिस घर के अंदर नशा चला जाता है वो घर हमेशा नीचे की तरफ जाता है, हमेशा कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि नशा ही नाश का कारण है। तो इसी वजह से हमने जो है युवा प्रत्याशी श्याम सुंदर जी को जो है प्रेरित करके उनको खड़ा किया है, जो कि अगर समाज का पूरा सहयोग होगा तो अगर उनको शासन प्रशासन में जगह मिलेगी तो नेचुरली जो है निश्चित ही जो है ऐसा कार्य करेंगे जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो कार्य हम घर घर जाकर जो है ये सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई नशा छोड़िए, नशे से जो है ये इसको जो है बहुत बुरी चीज़ है, इसको जो है नहीं करना चाहिए। अभी जैसा कि इन्होंने बताया नशा नाश का कारण है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। आइए और भी लोगों से जानते हैं, इस पार्टी से जुड़े हुए और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दबंग चैनल में, आप सभी का स्वागत है। और हम बड़े सौभाग्यशाली कि आज हमने मतलब जो आप लोग हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, ठीक है। मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से, और पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। बस हमारा एक ही है, समाज में जैसे ही हम समाज में जाते हैं डोर टू डोर प्रचार करते हैं, ज़्यादा खर्च करने के लिए हमारे पास नहीं है। जैसे मतलब जो ये शराब बांटते हैं, नशे का सेवन करते हैं, खाना बांटते हैं, हमारा बिल्कुल सिंपल प्रचार करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल अपना खाना भोजन करके आते हैं, जो मतलब यहाँ पे मतलब उनको एक टाइम भोजन देते हैं। बल्कि ऐसे ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं जो संगठन के हैं, जो तन मन धन से श्याम सुंदर जी के साथ हैं, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर अपना खर्च करके उनका चुनाव प्रचार करके उनको लाया जा रहा है। तो हमारे में बड़े प्रेम भाव से, और इस बार हमें जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है और जो भी कार्यकर्ता हैं सारे पूर्णतः नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान हैं। इसी मुहिम को लेकर हम समाज में जा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि जिस परिवार में नशे का सेवन होता है वो परिवार ही उस पीड़ा को वो परिवार ही जानता है। जब उन परिवारों से मिलते हैं, महिलाएं परेशान होती हैं तो हमसे मिलती हैं कि भैया इस तरह की बात है, तो हम उनको फिर समझाते हैं, उनको नशा मुक्त करवाने का आश्वासन देते हैं और पब्लिक को नशा मुक्त कराते भी हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोकसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी को? इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और काफ़ी लोगों से जब मुलाकात होती है, फ़ोन भी आते हैं कि भैया हम आपको ही वोट देंगे। बहुत अच्छा आश्वासन हमें मिल रहा है, और पहले से कई गुना बहुत अच्छा मतलब हमें मतलब जो प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी एक साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका एक ही मकसद है नशा मुक्त भारत बनाने का, जिस संकल्प के साथ वो लोकसभा चुनावी मैदान में हैं। और इनको महिलाओं का और युवा वर्ग का काफ़ी ज़्यादा समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा नशा से
पीड़ित होती हैं, क्योंकि एक पुरुष अगर नशा करके घर में आता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मानसिक और शारीरिक पीड़ा देता है। तो जिस वजह से महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो है इनके साथ जुड़ रहा है और इनको समर्थन दे रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये कुछ बेहतर करे और महिलाओं का समर्थन और साथ लगातार इन जुड़ता जा रहा है और इनको चुनाव में लगातार आगे की ओर लेके जा रहा है। देखते हैं रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, मगर फिलहाल समाज में बदलाव की एक पहल जो है वो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और इस बदलाव के साथ ये पार्टी मैदान में उतर चुकी है। जीत और हार तो बात का मुद्दा है, मगर इनका मकसद है समाज में बदलाव। ये अपने मकसद में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं और आगे भी निरंतर अपने मकसद को लोगों तक पहुंचाना जारी रखेंगे। जब भी हम नशा मुक्ति की बात करते हैं तो शराब सबसे पहले नज़र में आता है और शराब नशा का वो साधन है जो आने वाली युवा पीढ़ी को बर्बाद करता नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि शराब का एक बड़ा हिस्सा, नशा का एक बड़ा कारोबार कहीं ना कहीं सरकार के सहयोग से चलाया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार शराब पे टैक्स लेती है और राज्य सरकारें भी भरपूर टैक्स राजस्व के रूप में शराब माफियाओं से लेती है। ऐसे में किस तरीके से नशा मुक्ति के बारे में कह रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इसका समाधान है इनके पास, जानते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास जाता है शराब का, इसी वजह से ज़्यादा ठेके खुलवा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि हाईवे के ऊपर, स्कूलों के ऊपर या जहां पर रिहायशी इलाका है वहां पर ठेके नहीं होने चाहिए, लेकिन आप फरीदाबाद में जाकर दे सकते हैं, हाईवे क्या, स्कूल क्या, रिहाइश के सभी जगह आपको ठेके मिल जाएंगे। तो हमारे गुरुदेव जी के साल में 2 बार शिविर होते हैं। कई बार गुरुदेव जी ने अलग अलग राज्यों में, जिलों में जाकर जहाँ पर हमारे गुरुदेव जी के शिविर हुए हैं, बहुत अच्छी इसका एक हल बताया था, समाधान बताया था कि सरकारों को रेवेन्यू की चिंता होती है, बहुत बड़ा आमदन उनको इस शराब के माध्यम से मिलती है। तो गुरुदेव जी ने बताया, हमारे शक्तिपुत्र महाराज जी जो हमारे संगठन के संस्थापक संचालक हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि आप नशा मुक्ति कर लगा सकते हैं, जिसमें अगर ये कर लगा दिया जाएगा तो आप देखेंगे हमारी समाज की महिलाएं, माताएं, बहनें इस टैक्स को सबसे ज़्यादा देंगे। बच्चे तक अपनी जो जेब खर्ची है उसको टैक्स के रूप में देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वो लोग होते हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि युवा पीढ़ी आज बर्बाद हो रही है। तो राजा, हमारा जो नेता है आज वो राजा हैं, तो राजा प्रजा क्या, उनकी संतान है। क्या एक पिता अपने बच्चों को, संतानों को क्या शराब पिलाते हैं? तो ये गलत चीज़ है, इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से समाज को, फरीदाबाद के वासियों को ये निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को सफल बनाएं। हमारा जो चुनाव निशान है श्याम सुंदर यादव जी का बांसुरी, 12 नंबर पर बटन दबाकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।